दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ईशान किशन, तिलक वर्मा और पोलार्ड के चमत्कार से मुकाबला अंतिम ओवर तक जरूर गया, लेकिन एक ऐसी गलती भारी पड़ गई जिसके चलते चाहकर भी नहीं जीत पाई मुंबई की टीम। पूरे मुकाबले का रोमांच दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज किस वजह से मुंबई की टीम हारी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया मुंबई और राजस्थान की टीम के बीच में। डीवाई पाटिल के स्टेडियम की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ। रोहित ने अपनी पलटन के लिए सोचा कि पहले गेंदबाजी चुनते हैं, फैसला अच्छा होगा, लेकिन आज राजस्थान के रचवाड़ों ने परखच्चे उड़ाकर रख दिए मुंबई इंडियंस के उनके अपने धरती पर ही। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही मैच की शुरुआत हुई तो पारी के दूसरे या तीसरे ओवर में ही यशस्वी जायसवाल का विकेट 1 रन पर गिर गया था, लेकिन इसके बाद जॉस बटलर और जो संजू सैमसन ने किया उसे पूरे सीजन में रोहित और उनकी पलटन याद नहीं करना चाहेगी। दोस्तों जॉस बटलर हर गेंद पर चौके और छक्के जड़ रहे थे और केवल उन्हीं में डील करते नजर आए। दूसरी तरफ संजू सैमसन का भी उन्हें साथ मिल गया। सैमसन ने भी दोस्तों मैदान में आकर 2-3 छक्के जड़ दिए और कुछ एक चौके भी लगाकर बड़ी तेजी से 31 रन बना लिए थे, लेकिन फिर उनका विकेट भी गिरा। इस बीच डैनियल सेम्स को 2 गेंदों में 8 रन जड़कर मात्र 33 गेंदों में जॉस बटलर अपना 50 पूरा कर चुके थे। नहीं दोस्तों आपको बता दें कि जॉस बटलर ने तो एक अलग ही रिवोल्ट सा छेड़ दिया था मुंबई के खिलाफ। कोई और खिलाड़ी चले ना चले, लेकिन बटलर के बल्ले से केवल चौके और छक्के निकल रहे थे। क्या तो बुमराह और क्या ही मुरुगन अश्विन और क्या ही टीम नाम के गेंदबाज जिन्हें रोहित इस मैच में लेकर आए। हर किसी को बटलर से प्रसाद में चौके और छक्के मिले और देखते ही देखते बटलर अपना 68 गेंदों में शतक लगा ही गए। दूसरे छोर से हेटमायर की जितनी तारीफों कम है, ये तूफानी बैट्समैन राजस्थान के लिए हर मैच में चल रहा है। मात्र 14 गेंदों में ही 35 रन लगा दिए और स्ट्राइक रेट 250 से ज्यादा, जिसमें 3 छक्के भी शामिल थे। उन्हें तो पोलार्ड के एक ही ओवर में 2 छक्के जड़ दिए थे दोस्तों, और इसी के चलते राजस्थान की टीम न सिर्फ 190 के पार पहुंची बल्कि 193 रन बना गई थी। मुंबई की पलटन को 194 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा रोहित शर्मा ने छक्का तो लगाया परंतु उसके बाद अपना आपा ही खो बैठे। तभी तो प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में उतावले होकर दूसरे ही ओवर में कैच आउट हो गए। हालांकि ईशान किशन क्रीज के एक छोर से बड़ी खूबसूरती से अपने विकेट को बचा भी रहे थे और बड़े शॉट्स लगाकर टीम को आगे भी ले जा रहे थे। इस बीच अनमोलप्रीत सिंह एक बार फिर से फ्लॉप रहे, मात्र 5 रन बनाकर उनका भी विकेट गिर गया। इस बीच फिर एक ऐसी पार्टनरशिप पनपी जिसने पूरा मैच को पलट कर रख दिया। ईशान किशन और तिलक वर्मा, 2 युवा बल्लेबाज जो मुंबई की नौका लेकर आगे बढ़ चले। तिलक वर्मा नाम के खिलाड़ी ने तो 5 छक्के चढ़कर मात्र 33 गेंदों में 61 रन बना लिए थे। ईशान किशन कौन सा पीछे थे। तिलक का साथ मिलने के बाद दोस्तों ईशान ने भी अपना 50 पूरा किया। 43 गेंदों में 54 रनों की पारी खेलकर ये दोनों खिलाड़ी मुंबई की टीम को जिताने ही वाले थे कि तभी मुकाबला पलट गया। दोस्तों जीतने के लिए 36 गेंदों में मात्र अब 50 से 55 रन ही चाहिए थे कि पारी के 15वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने पहले तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद चहल ने तो एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट ले डाले। न सिर्फ उन्होंने टीम को आउट किया बल्कि डेनियल सेम्स का भी विकेट उनके नाम रहा। और ईशान किशन तो मुंबई के कभी पूर्व तेज गेंदबाज हुआ करते थे ट्रेंट बोल्ट, जो अब राजस्थान का हिस्सा है, उनकी गेंद पर कैच आउट हो गए। लगता है कि ट्रेंट बोल्ट की मुंबई में ट्रेनिंग आज काम आ गई राजस्थान के। 4 विकेट गिरने के बाद मानो की गाड़ी के टायर पंचर हो चुके थे मुंबई इंडियंस की, और फिर तो पूरी तरीके से टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 3 पलों तक फिर पोलार्ड लड़ते नजर आए। कायरन पोलार्ड 11 गेंद में 11 रन तो लगा चुके थे, लेकिन जीतने के लिए अभी भी मुंबई को 15 गेंद में 40 रन चाहिए थे। और अगर कोई खिलाड़ी मुंबई को जिता सकता था ऐसे समय में तो वो कायरन पोलार्ड ही थे। और दोस्तों पोलार्ड ने वैसा किया भी जिसके लिए वो बहुत फेमस हैं। मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले गए थे पोलार्ड। ट्रेंट बोल्ट के ओवर में चौके और छक्के चढ़कर पोलार्ड ने मुकाबले को लास्ट 2 ओवर तक घसीट दिया। जीतने के लिए 12 गेंदों में लगभग 36 रन चाहिए थे। इस बीच प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर बहुत अच्छा गया और अंतिम ओवर में जीतने के लिए 6 गेंद पर अब 29 रन चाहिए थे। ओवर की पहली गेंद नवदीप सैनी ने एक वाइड फेंक दी। पहली गेंद पर फिर चौका भी आया, मतलब एक गेंद पर 5 रन आ गए थे। टेक्निकली दोस्तों 5 गेंदों में अब 24 रन चाहिए थे, लेकिन अगली गेंद एक डॉट गेंद साबित हुई और फिर अगली 3 गेंदों को भी पोलार्ड खेलने में असमर्थ रहे, जिसके बाद तो वो आउट ही हो गए। पोलार्ड की पारी भी समाप्त हुई और मुंबई के जीतने के सपने भी। लेकिन दोस्तों आप सभी राजस्थान के उम्दा प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे और आपको क्या लगता है किस वजह से मुंबई हारी है और किस खिलाड़ी की वजह से, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुंबई की टीम के खिलाफ संजू सैमसन और जॉस बटलर ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मुंबई की टीम की हेकड़ी निकाल कर रख दी।
और कुछ ऐसे खतरनाक छक्के भी ठोके सैमसन व बटलर ने कि देखकर रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए थे। सैमसन और बटलर की इस तूफानी पारी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है संजू सैमसन, जॉस बटलर और रोहित शर्मा में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का कारवा वाकई में अब चलने लगा है। आपको बता दें कि दिन पर दिन मुकाबले रोमांचक होते जा रहे हैं। पॉइंट्स टेबल अपना आकार ले रही है और ऐसा ही एक और बड़ा धमाकेदार मुकाबला खेला गया मुंबई और राजस्थान की टीम के बीच में। मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ। मुंबई की टीम हार करा रही है और दूसरी तरफ राजस्थान की टीम तो सबसे तगड़ी मानी जा रही है और जीत कर भी आई। हालांकि दोस्तों, मुंबई के कप्तान रोहित टॉस जीत गए और पहले गेंदबाजी चुन ली। हर कोई यही कर रहा है मुंबई के मैदानों में, क्योंकि रिजल्ट्स गेंदबाजों के फेवर में ज्यादा हैं। टीम पहले गेंदबाजी करती है, उसके फेवर में तो और भी ज्यादा। मुंबई की पलटन ने सोचा कि राजस्थान की टीम को खदेड़ कर रख देंगे, जल्दी विकेट्स ले लेंगे, लेकिन आज उल्टा ही हो गया। दोस्तों, पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को 1 रन पर आउट करके मुंबई की पलटन जरूर खुश हो गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये विकेट इतना भारी पड़ेगा उनको, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर जॉस बटलर और संजू सैमसन ने अपनी पूरी टीम के बल्लेबाजों की ही कमी को पूरा कर दिया, और खास तौर पर बटलर ने। आपको बता दें कि जायसवाल के जाने के बाद दोनों खिलाड़ियों के माथे पर शिकन तक नहीं थी, और बटलर ने जहां एक छोर से छक्के और चौकों की बरसात को करना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरे छोर से सैमसन ने भी अपनी तूफानी पारी का आगाज कर दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में डेनियल सैम्स को एक शानदार छक्का जड़कर दोस्तों बटलर ने साफ कर दिया था कि उनका अंदेशा क्या है। इसके बाद तो मानो कि बटलर ने अपनी गाड़ी को 6th गियर में डाल दिया, और फिर पारी के चौथे ओवर में बटलर ने बसल थम्पी के साथ जो किया, उसे देखकर तो रोहित शर्मा तक के माथे पर पसीना आ गया था। दोस्तों, बसल थम्पी के इसी ओवर में बटलर के बल्ले से पूरे 3 छक्के निकले और 2 जोरदार चौके भी, और इस एक ही ओवर से बटलर ने अपनी टीम के लिए पूरे 26 रन जुटा दिए थे, और इन्हीं 26 रनों से आगाज हो चुका था कहीं न कहीं राजस्थान की तूफानी पार्टनरशिप का। हालांकि इस बीच पडिक्कल भी 7 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन अब मैदान में एंट्री हुई संजू सैमसन की, जिन्होंने बढ़ चढ़कर साथ दिया जॉस बटलर का। एग्रेसिव पारी खेलते हुए दोस्तों संजू सैमसन ने भी आते ही पोलार्ड को चौका जड़कर अपनी पारी का भी अंदेशा साफ कर दिया था। दोस्तों, इसी बीच पारी के 8वें ओवर में जॉस बटलर ने अपना 50 पूरा किया, वो भी मात्र 32 गेंदों में। डेनियल सेम्स को लगातार 2 चौके जड़कर 32 गेंदों में बटलर अब अपना 50 पूरा कर चुके थे, लेकिन अभी तो बटलर का शतक लगना भी बाकी था। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस तूफानी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया, एक कदम आगे बढ़ के संजू सैमसन ने। आपको बता दें कि टाइमल मिल्स, डेनियल सेम्स तक कि मुर्गन अश्विन को बैक टू बैक 6 जड़ डाले संजू सैमसन ने। इन 3 छक्कों की मदद से दोस्तों सैमसन भी 20 गेंदों में ही 30 रन पर पहुंच गए थे, और दूसरी तरफ जॉस बटलर भी 56 गेंदों में ऑलमोस्ट 90 रन बना चुके थे। दोस्तों, बटलर अपने शतक के बेहद ही करीब थे, लेकिन ये पारी किसी शतक से कम भी नहीं। हर कोई आज बटलर की जमकर तारीफ भी कर रहा है, क्योंकि उनकी बदौलत ही 15 ओवर के अंदर ही राजस्थान की टीम का स्कोर लगभग 150 तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, बटलर के ठीक बाद मैदान में एक ऐसा भी खिलाड़ी आया जिसने पोलार्ड को सुझा कर रख दिया। आपने सही पहचाना, यह बात शिमरन हेटमायर की हो रही है। दोस्तों, हेटमायर मैदान में आए और पोलार्ड और रोहित के पसीने छुड़ा कर रख दिए। एक ही ओवर में पोलार्ड के बैक टू बैक 2 छक्के जड़े और फिर बैक टू बैक 3 चौके भी जड़कर एक ही ओवर में 25 रन निकाल दिए अपनी टीम के लिए। ये ओवर मैच टर्निंग था, और पोलार्ड को पीटने के बाद हेटमायर का तूफान यही नहीं रुका। आगे चलकर टाइमल मिल्स को भी छक्के और चौके जड़कर 13 गेंद में ये खिलाड़ी 35 रन लगा चुका था 300 के स्ट्राइक रेट से, और इस बीच बटलर ने भी अपना शतक पूरा कर लिया, वो भी मात्र 66 गेंदों में। लेकिन दोस्तों, हेटमायर के तूफान को, बटलर की धाकड़ शतकीय पारी को और सैमसन की भी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने बीच मैदान में ऐसी गलती कर दी कि देखकर उनकी वाइफ रितिका तक के होश उड़ गए। रोहित की ये गलती तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार के आईपीएल में सबसे बेहतर कप्तान कौन है? रोहित, पंत या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई और राजस्थान के बीच में। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला शुरू हुआ। रोहित ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी, लेकिन इस बार पलड़ा उन पर ही भारी पड़ गया राजस्थान का। दरअसल दोस्तों, शुरुआत राजस्थान की बहुत ज्यादा आला थी। यशस्वी जायसवाल आउट जरूर हो गए थे, लेकिन बटलर ने तो आते ही मैदान में शतक का धावा बोल दिया। इतने चौके और छक्कों की बारिश करी कि रोहित एंड कंपनी कंफ्यूज हो गई थी कि किस गेंदबाज को लेकर आए, क्योंकि हर किसी की धुनाई तो बटलर अपनी लिस्ट में कर ही चुके थे। उनको साथ मिला संजू सैमसन का, जो कि 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी भी खेल कर गए।
दोस्तों कप्तान के साथ जो साहस मिला उसे बटलर ने इस्तेमाल किया काफी अच्छे से, जिसके बाद मात्र 33 गेंदों में उनका 50 भी पूरा हुआ और फिर तो हेटमायर के आने के बाद पूरी राजस्थान की टीम की शक्ल ही बदल गई। बटलर अपने शतक के करीब थे। इसी बीच हेटमायर ने पोलार्ड के एक ओवर में 26 रन निकाल दिए और मात्र 17 गेंदों में लगभग 35 रनों के आसपास का स्कोर बना दिया अपनी पारी में। और फिर बटलर ने भी 68 गेंदों में 100 रन चढ़कर अपना शतक पूरा कर लिया। बटलर के शतक से 193 पर पहुंच गई राजस्थान की टीम।